दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच ने, ठीक है, ये टेट को लेकर या टेट की अनिवार्यता को लेकर फैसला सुनाया था। लेकिन फैसला क्या सुनाया? चूँकि वो वीडियो जो है इंग्लिश में है, लेकिन उसका अनुवाद मैं यहाँ पर हिंदी में कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जो 13 मई को रिव्यू पिटीशन लगा है और 15 मई को सजल देव का केस लगा हुआ है, ठीक है, इस जजमेंट को समझिए एक बार, क्योंकि इसी जजमेंट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कर रहे हैं, निर्णय सुना रहे हैं, उसको मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। अब इन सर्विस टीचरों पर टेट लागू होने के आर्डर के दूसरे पहलू पर हमने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग अपॉइंटमेंट चाहते हैं और जो इन सर्विस टीचर प्रमोशन से अपॉइंटमेंट चाहते हैं, उन्हें यह परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो उन्हें अपनी कैंडिडेट पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन साथ ही हमने ज़मीनी हकीकत और प्रैक्टिकल चुनौतियों को भी ध्यान में रखा है और यहीं पर हमने आर्टिकल 142 के तहत कुछ निर्देश जारी किए हैं। कुछ इन सर्विस टीचर ऐसे हैं जिन्हें आरटी एक्ट आने से बहुत पहले भर्ती किया गया था और जिन्होंने शायद 2 या 3 दशक से ज़्यादा सर्विस की हो। वे बिना किसी गंभीर शिकायत की अपनी पूरी क्षमता से अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स को नॉन टेट क्वालिफाइड टीचरों ने शिक्षा दी है, उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं दिखाया है। ऐसे टीचरों को इस आधार पर नौकरी से हटाना कि उन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, थोड़ा कठोर लगेगा। हालांकि हम इस तय कानूनी स्थिति से वाकिफ हैं कि किसी कानून का पालन करना कभी भी बुराई नहीं माना जा सकता। जिस मुश्किल का हम हवाला दे रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए हम आर्टिकल 142 का हवाला देते हैं और उन टीचरों को ऐसा करने का निर्देश देते हैं जिनकी सर्विस आज की तारीख में 5 साल से कम बची है। वे टेट क्वालिफाई किए बिना भी वो अपना प्रमोशन या जो भी फायदा मिलना है उसके उम्र तक सर्विस में बने रह सकते हैं। हालांकि हम यह साफ करते हैं कि अगर कोई ऐसा टीचर जिसकी सर्विस 5 साल से कम बची है और प्रमोशन चाहता है, तो उसे टेट क्वालिफाई किए बिना एलिजिबल नहीं माना जाएगा। जहां तक आरटी एक्ट लागू होने से पहले भर्ती हुए इन सर्विस टीचरों और जिनके सुपर एन्युएशन पर रिटायर्ड होने में 5 साल से ज़्यादा का समय है, उनकी बात है, तो सर्विस में बने रहने के लिए उन्हें तारीख से 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा कोई टीचर हमारे दिए गए समय में टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें सर्विस छोड़नी होगी। उन्हें ज़बरदस्ती रिटायर्ड किया जा सकता है और वे जो भी टर्मिनल बेनिफिट्स पाने का हकदार है, उन्हें दिया जाएगा। हम एक और शर्त जोड़ते हैं कि टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए ऐसे टीचरों को नियमों के मुताबिक सर्विस का क्वालिफाइंग पीरियड पूरा करना होगा। अगर किसी टीचर ने क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं की है और उसमें कोई कमी है, तो सरकार में सही डिपार्टमेंट उनके जो रिप्रेजेंटेशन पर विचार कर सकता है, जिसमें विवादित फैसलों और आर्डर में जबरदस्ती बदलाव किया गया है। कई अपीलें हैं जिन पर विचार किया गया है, ऊपर बताए गए शर्तों पर निपटाए गए थे। ये सिविल अपील है।